यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे विजयदशमी के मौके पर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से गोरक्ष पीठाधीश्वर की पारंपरिक विजय शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने पंथ के सभी गुरुओं की पूजा अर्चना की, गायों को खाना खिलाया और अपनी विशेष वेशभूषा में शोभा यात्रा पर निकले। ये परंपरा रही है नाथ संप्रदाय की और योगी आदित्यनाथ ने उसी का पालन किया। इस दिन योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी की भूमिका में भी रहते हैं, जो संतों के विवादों का फैसला करते हैं। देखिए खास पेशकश दंडाधिकारी। विजयदशमी का दिन गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ में बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आते हैं। दिन की शुरुआत विशेष पूजा अर्चना से होती है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जब खास वेशभूषा में सजसंवर कर निकले तो नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्रों नागफनी, शंख, ढोल, डमरू से गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का स्वागत संतों ने किया। आगे आगे विशेष वेशभूषा में पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ और पीछे पीछे उनके संप्रदाय के लोग। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने तड़कई मां जगत जननी का पूजन किया। फिर उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में मां योगी गोरखनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान योगी ने विशेष टोपी पहन रखी थी। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित देवी विग्रहों की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी की पूजा के बाद पीठाधीश्वर योगी ने मंदिर में गायों की पूजा की। गाय के माथे पर तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें गुड़, पूड़ी और चावल के लड्डू खिलाए। योगी आदित्यनाथ को गोवंश से बहुत प्रेम है और वो इन सभी गायों को उनके नामों से पुकारते हैं और बुलाते हैं। गायें भी उनकी आवाज सुनकर दौड़ी चली आती हैं। योगी चाहे लखनऊ में हो या गोरखपुर में, गायों को चारा खिलाना नहीं भूलते। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में भीम सरोवर का पूजन किया और इसमें रहने वाली मछलियों को दाना भी खिलाया। शोभा यात्रा में निकलने से पहले योगी ने लोगों से मुलाकात भी की। शोभा यात्रा से पहले गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला बता रहे हैं कि जब सज धज कर पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ निकलते हैं तो कैसे लगते हैं। ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगी और पूज्य महाराज जी आज पीठाधीश्वर के रूप में रहेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। और उस स्वरूप देखने के लिए पूरा देश ललायित रहता है। टीवी पर जब वो उनका स्वरूप आएगा, हम लोगों ने तो अभी उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन पूज्य महाराज जी का पीठाधीश्वर के रूप में गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की आज कृपा रहेगी। एकदम शिव अवतारी के रूप में आपको दिखाई देंगे। ये शोभा यात्रा को देखने पूरा देश, सारा मीडिया ललायित रहता है कि आज महाराज जी का ये स्वरूप क्या है। और महाराज जी बहुत शांत, बहुत ही आशीर्वाद रूप में रहते हैं। ये रूप के लिए पूरा गोरखपुर, अगल बगल का जिला पूरे साल इंतजार करता है। और योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में महाराज कहते हैं और उनकी शोभा यात्रा के स्वागत के लिए हर कोई लालायित रहता है। जितना प्रेम से उनका स्वागत हिंदू करते हैं, उतनी ही श्रद्धा से मुस्लिम लोग भी उनके स्वागत के लिए इंतजार करते हैं। किस तरह से स्वागत करते हैं आप लोग यहाँ उनका? जी, हम लोग यहाँ स्वागत, अब आएंगे, यहाँ पर रुकेंगे, हम लोग जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, फूल माला से उनका स्वागत करेंगे, गुलाब की पंखड़ियाँ फेंकेंगे, उनको अंग वस्त्र दिया जाता है और उनको माला वाला भी पहनाया जाता है। कब से आप लोग ये परंपरा कई सालों से चल रही है। बड़े महाराज जी थे तब भी चल रही थी और अब भी चल रही है। फर्क ये है कि हम लोग जो है पहले वहाँ से करते थे, अब हम लोग यहाँ स्टेज लगा करके चलते हैं। अजीजुल हई अंसारी। योगी आदित्यनाथ इस दिन एक और खास भूमिका में रहते हैं, दंडाधिकारी की भूमिका में। दरअसल उनके नाथ संप्रदाय के जितने भी संत हैं, उनके बीच हुए विवादों का निपटारा इसी दिन होता है
दोपहर को योगी संतों की अदालत लगाते हैं, जिसमें संतों के विवाद रखे जाते हैं और दंडाधिकारी की भूमिका निभाते हुए योगी आदित्यनाथ फैसला देते हैं, दंड सुनाते हैं। जो भी अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा का अध्यक्ष होता है, उसे निपटारा करने का अधिकार मिलता है। सीएम योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के साथ ही नाथ पंथ की शीर्ष संस्था अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा की स्थापना 1939 में हुई थी। इसकी स्थापना महंत दिग्विजय नाथ महाराज ने की थी, जो आजीवन इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद दिग्विजय नाथ महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद 1969 में महंत अवैधनाथ जी महाराज अध्यक्ष चुने गए और उनके समाधि लेने के बाद 25 सितंबर 2014 को गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। तब से योगी आदित्यनाथ इसके अध्यक्ष हैं। क्योंकि योगी इस संस्था के अध्यक्ष हैं, इसलिए वह पिछले 10 साल से साधु संतों की अदालत में दंडाधिकारी की भूमिका निभाते आ रहे हैं। पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने रथ पर सवार हुए, जो खास तरह से बनाया गया था। तुरही, नगाड़े और बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर से निकली। इस मौके पर रास्ते में सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ दिखी, जो पीठाधीश्वर के स्वागत के लिए उमड़ी थी। इस भीड़ के साथ ही साथ भारी सुरक्षा बल भी तैनात था। आपको बता दें कि हर साल इसी तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसका बीच बीच में मंच बनाकर जनता स्वागत करती है। रास्ते में इलाके के मुसलमानों ने भी योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनका स्वागत किया। ये गोरखपुर की पुरानी परंपरा रही है कि लोग महंत का स्वागत खुले दिल से करते हैं, फिर चाहे मजहब कोई भी हो। योगी आदित्यनाथ के इस रूप को देखकर लोगों को अच्छा तो लगता है, लेकिन नाथ संप्रदाय का योगी बनना इतना आसान भी नहीं है। योगी बनने के लिए किसी भी जाति, वर्ण और उम्र में अपनाया जा सकता है ये संप्रदाय। इसके लिए 7 से 12 साल तक की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इसके बाद उसे दीक्षा दी जाती है और दीक्षित होने से पहले और बाद में उसे उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। इनकी साधना हठ योग पर आधारित होती है। नाथ योगी कई जमात को लेकर चलते हैं, जो एक मठ से दूसरे मठ में भ्रमण करते हैं। दीक्षा लेने के बाद योगी अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। दीक्षा के बाद उन्हें नया नाम दिया जाता है। कहते हैं इस समय योगी का दूसरा जन्म होता है और पहली जिंदगी की हर चीज को त्यागना पड़ता है। इस संप्रदाय के शिष्यों के कान में पहने गए छल्ले उनकी पहचान होते हैं। इसके लिए उन्हें कान छिदवाने पड़ते हैं, जिसके लिए एक विशेष गुरु होता है, जो तेज धार वाले चाकू से कान को पीछे से नीचे तक काट देता है। इसे चीरा लगाना कहते हैं। इसके बाद कान पर धुएं की भभूत लगाई जाती है और फिर मंत्रोच्चार के बीच में नीम की लकड़ी डाली जाती है। कुछ समय बाद इस लकड़ी की जगह मिट्टी के बने कुंडल डाले जाते हैं। कानों में पहने गए आभूषण न केवल चेतना को जागृत करते हैं, बल्कि साधक को नकारात्मक ऊर्जा से भी सुरक्षित रखते हैं। यह परंपरा विशेष रूप से कनफटा योगी संप्रदाय से संबंधित है। आपको बता दें कि नाथ संप्रदाय शैव भक्तों का होता है, जिसकी स्थापना गुरु मच्छेंद्र नाथ ने की थी, जिसको गुरु गोरखनाथ ने व्यवस्थित किया और अब वही परंपरा मठ के महंत योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं। आप इस शोभा यात्रा की भव्यता और विशालता को देखकर समझ सकते हैं कि इस पूर्वांचल इलाके में मठ का कितना महत्व है। आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के रथ के साथ ही एक खुली जीप में सांसद रवि शुक्ला अपने दूसरे साथियों के साथ हैं और जश्न का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि नाथ संप्रदाय के 12 पंथ हैं: सत्यनाथ पंथ, धर्मनाथ पंथ, राम पंथ, श्वरी पंथ, कंथड़ पंथ, कपिलानी पंथ, वैराग्य पंथ, माननाथ पंथ, आई पंथ, पागल पंथ, ध्वजनाथ पंथ और गंगानाथ पंथ हैं। और इस संप्रदाय के 9 गुरु हैं: मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, नागेश्वरनाथ, भरतरीनाथ, चरपटीनाथ, कानिफनाथ, गहनीनाथ और रेवन्नाथ। अब चलते हैं विजय यात्रा की ओर। शाम होते ही योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान में पहुंची, जहां चल रही रामलीला में योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री राम का रास तिलक किया और प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान का पूजन कर उनकी आरती उतारी और इसके बाद योगी ने लोगों को संबोधित किया। रावण पर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस राम राज्य की स्थापना का शंखनाद किया था,
व धर्म, सत्य, न्याय पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति पर सदैव सही और अक्षरशः सही बैठती है। सनातन धर्मावलंबी प्रभु श्री राम के इस उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रतिवर्ष बुराई के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक रावण का पुतला दहन करता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अभिनंदन करके, उनकी जय जयकार करके श्री विष्णु के ईश्वरीय अवतार के रूप में उनका वंदन करता है, अभिनंदन करता है और उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा मान करके आने वाले पीढ़ी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को उनके सामने रखता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम के हर एक संवाद में कुछ न कुछ मौलिक मिल जाता है जो हमारे जीवन में काम आता है। सनातन धर्म की ऊर्जा हमारी ऊर्जा है। सनातन धर्म पर उस समय भी खतरा था जब श्री राम अवतरित हुए थे। उस समय रावण और उसके राक्षस अत्याचार किया करते थे। गोरखपुर और आसपास के इलाके में इस शोभा यात्रा का काफी शिद्दत से इंतजार रहता है और अच्छी बात यह है कि इस मठ की परंपरा में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।